दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर है। गजा को लेकर ट्रंप ने अपने प्लान को बाकायदा शक्ल दे दी है। ट्रंप ने बता दिया है या कहे कि दिखा दिया है कि कैसा होगा फ्यूचर का गजा। एक एआई वीडियो जारी किया गया है जिसमें मस्क और नेतन्याहू के साथ मस्ती करते हुए गजा के अंदर ट्रंप नजर आए हैं। तस्वीरें और ट्रंप के मंसूबे इस वीडियो से साफ समझ जाएंगे। आपको आगे वीडियो दिखाऊंगी जो ट्रंप के द्वारा जारी किया गया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात एक नए मोड़ पर है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल को खुली चुनौती दे दी है, खुली चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ गजा संघर्ष को हल करने के लिए इसराइल और हमास में बड़ा समझौता हो चुका है। लेकिन रुकिए, खेल अभी बाकी है। इसराइल ने अब सीरिया को दूसरा लेबनान न बनाने देने का ऐलान कर दिया है और वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है लगातार। क्या ये नया युद्ध का आगाज है? आगे आपको इसका भी जवाब मिलने वाला है। और दोस्तों, रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नेतन्याहू जो हमले की प्लानिंग कर रहे हैं ईरान पर, उसको लेकर बहुत एक हथियार नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। उस हथियार को आपको दिखाएंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे उस हथियार की खासियत। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश हर रोज की तरह कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और जो लोग रोज वीडियो मेरे कहने से लाइक करते हैं उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय भी मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले ट्रंप जो खुद को गजा का राजा बनाने का सपना देख रहे हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, खुद ट्रंप ने शेयर किया है। इस वीडियो में गजा में ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं, कैसीनो और बीच पर लोग डांस कर रहे हैं। ट्रंप इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क के साथ मस्ती करते हुए भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए जरा ध्यान से, गौर से और एक एक चीज को नोटिस करिएगा। देखिए वीडियो। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किए गए इस वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो की शुरुआत में गजा को बेहद दयनीय, बेहद खराब हालत में दिखाया गया है जहां लोग भूख से तड़प रहे हैं। इसके बाद वीडियो में सवाल उठाया गया है कि आगे क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं वीडियो में कि गजा को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर दिखाया गया है। टूरिस्ट प्लेस बन गया है गजा। इस एआई जनरेटेड वीडियो में गजा को बीच रिजॉर्ट के तौर पर दिखाया गया है जहां उन्हें यानी ट्रंप को और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बीच पर सॉफ्ट ड्रिंक पीते और एलन मस्क को कुछ खाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गजा पब, क्लब और रिजॉर्ट से पटा पड़ा है जहां लोग जमकर पार्टी कर रहे हैं। वीडियो में एक होटल भी दिखाया गया है जिसका नाम है ट्रंप गजा। गजा के बीचों बीच ट्रंप की गोल्ड से बनी हुई विशालकाय प्रतिमा यानी कि एक गोल्ड का स्टैचू भी दिखाया गया है। एलन मस्क को वीडियो में पैसे लुटाते दिखाया गया है। ट्रंप की ओर से शेयर किए गए इस एआई जनरेटेड वीडियो पर लोग अब जमकर भड़क रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि गजा फिलिस्तीन का है जहां ट्रंप की अजीबोगरीब फैंटेसी की कोई जगह नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ट्रंप हर पल और गिरते जा रहे हैं, ये बेहद भद्दा और अनैतिक है। गेमन हंट नाम की एक महिला ने ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि ट्रंप गजा को लाखों लोगों के घरों के तौर पर नहीं देखते बल्कि वो इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन के खाली टुकड़े की तरह देखते हैं। ट्रंप के लिए फिलिस्तीनियों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। बतौर राष्ट्रपति वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनके इन एजेंडों में गजा भी शामिल है। ट्रंप ने गजा को लेकर एक रोड मैप भी तैयार किया है। इस रोड मैप के जरिए वो गजा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तैयार करने की बात कहते आए हैं और
इसी बीच उन्होंने ये एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद अब लोग भड़क रहे हैं। और भड़कने वाली बात भी है दोस्तों, गजा कोई लावारिस चीज नहीं है जिसे आप उठाकर अपनी मनमर्जी से तोड़ मरोड़ दो। बता दें आपको कि गजा को लेकर ट्रंप ने 5 पॉइंट प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गजा पट्टी खाली करनी होगी, उन्हें मिस्र, जॉर्डन और अन्य देशों में स्थायी तौर पर बस जाना चाहिए। अब गजा रहने लायक नहीं है। मैंने सुना है कि गजा उनके लिए बदकिस्मत है, वे वहां नर्क की तरह रहते हैं, वे नर्क में रह रहे हैं। गजा के भविष्य में फिलिस्तीनी नहीं है। ये सब ट्रंप ने कहा दोस्तों। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो गजा को अमेरिकी कब्जे में लेकर वहां रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते हैं। ट्रंप का ये कहना है कि ये पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। उनका ये भी कहना है कि गजा बारूदी सुरंगों और आतंकी गुफाओं से पटा पड़ा है। पूरे गजा को समतल करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस प्लान का सपोर्ट किया है, जबकि मिडिल ईस्ट के कई देश उसका जमकर विरोध कर रहे हैं, विरोध जता चुके हैं और लगातार अपनी बातें रख भी रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट में जरूर लिखिएगा जो ट्रंप ने जारी किया है। अब अगली खबर पर आते हैं। इस्राएल ने दक्षिणी सीरिया और पूर्वी लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क के दक्षिण पश्चिमी ग्रामीण इलाके में कई विस्फोटों की सूचना मिली है जब इस्राएली युद्धक विमान जो है वो ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। हमले का जो वीडियो सामने आया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप जोरदार धमाका होते वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इन हमलों को लेकर इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्ज ने कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी सीरिया पर जबरदस्त हवाई हमले कर रही है। इस्राइल का यह दावा है कि वो इस इलाके को दक्षिणी लेबनान बनने नहीं देंगे, यानी कि वहां किसी भी विरोधी गुट या सीरियाई सेना को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। कैट्ज ने साफ कहा कि अगर सीरिया की सेना या कोई भी संगठन इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इस्राइल उस पर हमला करेगा, उसको जवाब देगा। खबर यह भी आ रही है कि इस्राइल ने दक्षिणी सीरिया में घुसपैठ कर ली है और तल अल हरा समेत आसपास के इलाकों पर हमला कर लिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक दोस्तों रिपोर्ट्स है इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी। इस्राएली मीडिया में एक सीनियर आर्मी अफसर का बयान सामने आया है जिन्होंने ये कहा है कि इस्राएली सेना के इतिहास में सबसे आसान जीत हासिल हुई है, यानी इस्राएली सेना को सबसे आसान जीत सीरिया में अपने इतिहास में हासिल हुई है। नए सीरियाई शासन से बिना किसी विरोध या एक भी गोली चले हमने दक्षिणी सीरिया पर नियंत्रण पा लिया। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या सीरिया की तरफ से कोई प्रतिरोध हुआ ही नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीरिया के अंदर मौजूद कुछ गुट इस्राएल के समर्थन में काम कर रहे हैं लगातार। वहीं इस्राएल के प्रधानमंत्री की ओर से दक्षिणी सीरिया के डीमिलिटराइजेशन की मांग ने सीरिया में बड़े विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। प्रदर्शन की तस्वीर देखिए, पोस्टर लेकर लोग विरोध लगातार कर रहे हैं और कुछ पोस्टर्स पर क्या लिखा हुआ है वो देखिए। लिखा है कि कुछ लोग कैंसर की तरह होते हैं, नेतन्याहू इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी कि दोस्तों नेतन्याहू को कैंसर की तरह भयानक बीमारी कहा जा रहा है। ये प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि सीरिया इस नए इस्राएली प्रयास को अपने क्षेत्रीय अधिकारों पर हमला मानता है। सीरिया के लोग हमला मानते हैं। ये संघर्ष सिर्फ भूमि का नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता का भी बन चुका है। अब बात शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के जनाजे की करते हैं, क्योंकि इस जनाजे में हिजबुल्लाह की मजबूती और जनता का विश्वास, यानी प्रतिरोध की मजबूती और जनता का विश्वास देखने को मिला, जो सीधे तौर पर इस्राइल को चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के जनाजे का दिन कोई आम घटना नहीं थी, आम दिन नहीं था, बल्कि इस्राइल को खुली चेतावनी थी, क्योंकि विनाश और लगातार धमाके के बावजूद जो धमकियां हो रही है, उसके बाद धमकियां दी जा रही है, उसके बावजूद भी लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर उमड़े थे। इस्राएली हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने अपनी मजबूत प्रतिरोध नीति को फिर से दोहराया है। हमलों से तबाह दक्षिणी लेबनान और बेरूत की कुछ गलियों में लोगों की एक ही पुकार गूंजी, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों दक्षिणी लेबनान और बेरूत के कुछ हिस्से बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी पीछे हटने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। ये लेबनान की जनता के मजबूत इरादों और संघर्ष की भावना को
दिखाता है साफ तौर पर दोस्तों। और जिस तरह की भीड़ जमा हुई थी जनाजे में, वो ये दिखाती है कि इस वक्त इस्राइल से लोग भी नहीं डर रहे हैं, न जनता और न प्रतिरोध की ताकतें उससे डरने वाली है। दूसरी तरफ गजा को लेकर इस्राइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ है। हमास इस्राइल ने गजा युद्ध विराम यानी सीजफायर संकट को हल करने के लिए ये समझौता किया है। इस डील के तहत हमास 4 बंधकों के शव इस्राइल को सौंपेगा, जबकि बदले में इस्राइल 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये समझौता मिस्र की मध्यस्थता यानी कि जो मेडिएटर बना था मिस्र, उसके ही अंडर हुआ है और इससे गजा संघर्ष में एक नया मोड़ आ सकता है। इस फैसले के बाद सवाल ये है कि क्या गजा में सच में शांति आएगी या फिर इस्राइल की नई चाल यहाँ पर भी इस वक्त चल रही है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल पहले चरण में संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह युद्ध रोकने को लेकर कोई वादा नहीं कर रहा है। ये आप लगातार देख भी रहे हैं। खबरों के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो बाकी बचे बंधकों को रिहा कराना है, लेकिन वे जो है नेतन्याहू जो है वो युद्ध खत्म करने की कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं देना चाहते हैं। वहीं बातचीत में शामिल एक राजनयिक का ये कहना है कि मध्यस्थ देश इस हफ्ते दूसरे चरण की वार्ता शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी संगठन नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड्स ने घोषणा की है कि वे कल गुरुवार यानी कि थर्सडे को इस्राएली कैदी ओहद यहलूमी की लाश को सौंप देंगे इस्राइल को। खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकोव के अनुसार इस्राइल का एक डेलीगेशन अगले कुछ दिनों में दोहा जो कि कतर में है या फिर काहिरा यानी कि मिस्र जाने वाला है। यहाँ संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अमेरिकी जो दूत है खुद अगले रविवार को संडे को मध्य पूर्व की यात्रा करेंगे। अब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टॉक्सिक यानी कि जहरीला नेता बताया है। उनका कहना है कि जेलेंस्की यूक्रेन के लिए खुद बर्बादी का कारण बन चुके हैं। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ट्रंप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खबर है कि रूसी सेना ने कुर्स्क के लेबेदेवका गांव में बड़ी बढ़त बना ली है। रूस की टूला 16 जो है 106वीं एयरबोर्न डिवीजन ने दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ दिया है और गांव के केंद्र यानी सेंटर तक पहुंचकर कब्जा भी जमा लिया है और अब वे पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेनी सेना के ठिकानों को खत्म कर रही है और दुश्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। हालांकि कुछ ब्लॉगर्स यानी कुछ रिपोर्ट्स का ये दावा है कि पूरा गांव आजाद हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी कुछ इलाकों में लड़ाई जारी है। दोस्तों इस्राइल के ईरान पर हमले को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस्राइल को अब एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जा रहा है। ये खास तौर पर ईरान के परमाणु रिएक्टर्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मुख्य लक्ष्य जो मेन उनका टारगेट है वो ईरान के फोर्डो परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाना है जो कोम शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस रिएक्टर में यूरेनियम संवर्धन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है जो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस का अहम हिस्सा है। अगर फोर्डो को तबाह किया जाता है तो इससे ईरान की परमाणु क्षमताओं को बड़ा झटका लग सकता है। ये बम 11 टन वजनी है और इसकी खासियत ये है कि ये जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। इसे ईरान के उन परमाणु केंद्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है जिन्हें सतह के नीचे सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ फोर्डो ही नहीं बल्कि ईरान के 3 प्रमुख परमाणु रिएक्टर्स और हथियार नियंत्रण संयंत्र भी इस्राइल के निशाने पर हैं, उसकी आंखों में है, नजरों में है उसके। माना यह जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु उपकरणों को गुप्त रूप से सुरक्षित स्थानों पर रखा है जिसमें वे बमबारी से बचा जा सके, लेकिन इस्राइल इस तकनीकी चुनौती से पूरी तरह से वाकिफ है। अगर इस्राइल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, उसे हथियार, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की पूरी संभावना है अमेरिका द्वारा।
वहीं इसराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने पॉलिटिको मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में यह कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ गए तो पूरा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकता है। इसमें मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी परमाणु ताकत बनाने की कोशिश करेंगे। गिडियोन सार का यह कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई का विकल्प हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इसराइल और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा संकट बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धमकी है या वाकई इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध भड़क सकता है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।